खत्म हुआ 12 साल का इंतजार। कल से प्रयागराज में गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती के संगम पर महाकुंभ का शुभारंभ। हिंदू पंचांग के अनुसार पौष माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को पौष पूर्णिमा होती है। इस तिथि पर हर 12 साल बाद महाकुंभ का होता है आयोजन। महाकुंभ में दुनिया भर के साधु, संत, सन्यासी और भक्त आस्था और श्रद्धा के सागर में लगाएंगे डुबकी। आस्था के महामेले में करोड़ों लोगों के आने का अनुमान। हजारों एकड़ में फैला है कुंभ का मेला क्षेत्र। हर तरफ बिखरे आस्था, भक्ति और श्रद्धा के अनूठे अलौकिक रंग। महाकुंभ से कई धार्मिक मान्यताएं जुड़ी हुई हैं। मान्यता है कि त्रिवेणी संगम में स्नान करने से मोक्ष प्राप्त होता है। महाकुंभ में आए साधु संत भक्ति भाव में डूबे हुए नजर आए। साधु संतों ने किया यज्ञ अनुष्ठान। साधु संत ढोल ताशों के साथ कर रहे हैं भजन कीर्तन। महाकुंभ में अभी से पहुंचने लगे श्रद्धालु। हरियाणा से महाकुंभ में आए परिवार ने की इंतजाम की तारीफ। प्रयागराज में महाकुंभ की जोरदार तैयारियां। संगम में लोगों की सुरक्षा के लिए पुलिस बल तैनात। महिलाओं के लिए बनाए गए चेंजिंग रूम्स। महाकुंभ से पहले पुलिस ने अमृत स्नान शोभा यात्रा सुरक्षा का किया मॉक ड्रिल। पुलिस अधिकारियों ने सभी सुरक्षा इंतजामों का जायजा लिया। प्रयागराज में बारिश ने बदल दिया मौसम का मिजाज। बारिश के चलते बढ़ी ठंड और ठिठुरन। प्रयागराज में भारतीय रंग में रंगी नजर आई एप्पल के पूर्व सीईओ स्टीव जॉब्स की पत्नी लॉरेन पॉवेल। महाकुंभ को लेकर लोगों में दिख रहा है गजब का उत्साह। मेला स्थल में स्नान करने वालों का लगा तांता। इस्कॉन के प्रसाद भोगशाला में रोजाना 2 लाख से ज्यादा लोगों के लिए रोज बनता है भोजन। लकड़ियों पर तैयार होता है दाल, चावल और सब्जी। मशीन से बनती हैं रोटियां। अखाड़े में महायोग के पायलट बाबा की उत्तराधिकारी बनी योग माता केइको आइकावा। महाकुंभ क्षेत्र में श्रद्धालुओं के लिए कड़े सुरक्षा के बंदोबस्त। चप्पे चप्पे पर पैनी नजर। महाकुंभ मेला क्षेत्र में उदासीन पंचायती अखाड़ा के प्रवेश की आई भव्य तस्वीरें निकलकर सामने। पेशवाई का नजारा अद्भुत। उदासीन पंचायती अखाड़ा में संतों की छावनी। आप प्रवेश यात्रा में लगे जय श्री राम और हर हर महादेव के जयकारे। लोगों ने पुष्प वर्षा की। पेशवाई में आगे आगे धर्मध्वजा के साथ गाते बजाते हुए नजर आए साधु सन्यासी। सनातन परंपरा का अद्भुत नजारा। उदासीन पंचायती अखाड़ा के संत महंत रथों, हाथी, घोड़े, ऊंट पर सवार होकर महाकुंभ मेला क्षेत्र में पहुंचे। हाथी, घोड़े, ऊंट की शानदार सजावट। सैकड़ों फीट लंबा तिरंगा लोगों के लिए बना आकर्षण का मुख्य केंद्र। गाजे बाजे के साथ उदासीन पंचायती अखाड़े का हुआ मेला क्षेत्र में प्रवेश। पौष पूर्णिमा के पवित्र स्नान के साथ कल महाकुंभ की शुरुआत। स्नान के लिए पूरी तरीके से तैयारियां। लाखों लोग लगाएंगे संगम में डुबकी। महाकुंभ में भव्य लेजर वाटर स्क्रीन शो का शुभारंभ। प्राचीन गाथाओं और प्रभावशाली और सजीव प्रस्तुतिकरण। महाकुंभ स्नान को लेकर एनएसजी और एनडीआरएफ की टीमें मुस्तैद। मॉक ड्रिल में आतंकी हमले से निपटने के लिए अभ्यास। कड़ाके की ठंड और कोहरे के बीच संगम तट पर पहुंच रहे हैं श्रद्धालु। लगा रहे हैं पवित्र डुबकी। प्रयागराज महाकुंभ को लेकर वाराणसी में बाबा विश्वनाथ के मंदिर में भी तैयारियां तेज। स्पर्श दर्शन पर रोक। वीआईपी प्रोटोकॉल पर सस्पेंड। स्वामी विवेकानंद की जयंती पर विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग का आयोजन हुआ। दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 3000 से ज्यादा युवाओं के साथ संवाद किया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा युवाओं से उनका नाता प्रधानमंत्री का नहीं बल्कि परम मित्र का है। भारत की युवा शक्ति की ऊर्जा से आज ये भारत मंडपम भी ऊर्जावान हो गया है। बीजेपी पर आप पर बहुत विश्वास है। इसी विश्वास ने मुझे मेरा युवा भारत यानी
माय भारत के गठन की प्रेरणा दी। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, मेरा विश्वास कहता है कि युवा शक्ति का सामर्थ्य भारत को जल्द से जल्द विकसित राष्ट्र बना देगा। मेरा यह विश्वास कहता है भारत की युवा शक्ति का सामर्थ्य भारत को जल्द से जल्द विकसित राष्ट्र बनाएगा। विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग में प्रदर्शनी का हुआ आयोजन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रतिभागियों से मुलाकात की। राष्ट्रीय युवा महोत्सव में प्रधानमंत्री ने युवाओं के साथ महिला सशक्तिकरण, विकसित भारत, डिजिटल भारत, खेलों में श्रेष्ठता जैसे 10 विषयों पर प्रेजेंटेशन देखे। विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग में कई बड़ी हस्तियां शामिल हुई। जॉन्टी रोड्स भी शामिल हुए। स्वामी विवेकानंद की 163वीं जयंती के मौके पर भोपाल में बनाई गई दुनिया की सबसे बड़ी 3D रंगोली। 18,000 स्क्वायर फीट की जगह में बनाई गई रंगोली। 3D रंगोली बनाने में 4,000 किलो रंग का इस्तेमाल किया गया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री मोहन यादव ने शिरकत की। 163वीं जयंती पर राष्ट्रपति ने स्वामी विवेकानंद को किया याद। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ट्वीट करके श्रद्धांजलि दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वामी विवेकानंद को किया याद। गृह मंत्री शाह ने स्वामी विवेकानंद के जीवन को सभी के लिए प्रेरणापुंज बताया। कोलकाता में स्वामी विवेकानंद के शिमला स्ट्रीट स्थित पैतृक आवास पर जमा हुए लोग अर्पित किए श्रद्धासुमन। लखनऊ में युवा दिवस और विशेष समारोह का आयोजन हुआ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्वामी विवेकानंद के आदर्शों को याद किया। भोपाल में युवा दिवस पर योग का कार्यक्रम का आयोजन। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने शिरकत की। कल देश को मिलेगी जेड मोड़ सुरंग की सौगात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जम्मू कश्मीर के सोनमर्ग में 6.5 किलोमीटर लंबी सुरंग का उद्घाटन करेंगे। सोनमर्ग को गगनगीर से जोड़ती है सुरंग। सुरंग शुरू होने से साल के 12 महीने सोनमर्ग पहुंच सकेंगे पर्यटक। कुछ ही दिनों में कश्मीर को मिलेगी एक और गुड न्यूज। जल्द ही देश के रेल नेटवर्क से जुड़ेगा कश्मीर। फिलहाल रियासी श्रीनगर रेल रूट की चल रही है सुरक्षा जांच। अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के शपथ समारोह में भारत की ओर से शामिल होंगे विदेश मंत्री एस जयशंकर। ट्रंप प्रशासन के अफसरों और कई अन्य विदेशी नेताओं से भी मिलेंगे। महाराष्ट्र की शिरडी में प्रदेश बीजेपी कार्यकारिणी की बैठक में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस समेत तमाम वरिष्ठ नेता शामिल। कांग्रेस ने दिल्ली के चुनाव के लिए तीसरी गारंटी का ऐलान कर दिया। शिक्षित बेरोजगारों को युवा उड़ान योजना के तहत हर महीने 8500 रुपए देने का वादा। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने लोगों को किया संबोधित। बोले, झुग्गियां तोड़ने की योजना बना रही है बीजेपी, देखता हूं कौन तोड़ता है। विवेकानंद जयंती के मौके पर लखनऊ में अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। लॉन्च किया समाजवाद से जुड़ा पोस्टर। बोले, स्वामी विवेकानंद के आदर्श लागू करना आज की जरूरत है। प्रभुतेज भाटिया बने बीसीसीआई के कोषाध्यक्ष। देवजीत सैकिया बनाए गए बीसीसीआई के सचिव। उद्योगपति गौतम अडानी ने अहमदाबाद में इस्कॉन के गुरु प्रसाद स्वामी के साथ बैठक की। छत्तीसगढ़ में एनर्जी और सीमेंट क्षेत्र में 65,000 करोड़ के निवेश का ऐलान। विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी ने की क्राउड फंडिंग की अपील। कालकाजी सीट से लड़ रही हैं चुनाव। आप चाहें तो 100 रुपए डोनेट करिए, आप चाहें तो 1000 रुपए डोनेट करिए, आप चाहें तो उससे ज्यादा पैसे डोनेट करिए, पर आपके इसी सपोर्ट से मैं कालकाजी विधानसभा में अपना चुनाव लड़ूंगी। देखिए, गलत मुख्यमंत्री आतिशी ने की 100 से लेकर 1000 रुपए तक के चंदे की अपील। बोली, चुनाव के लिए 40 लाख रुपए की जरूरत होगी। चुनावी चंदे को लेकर आतिशी ने दूसरी पार्टियों पर साधा निशाना। बोली, अगर हमने प्राइवेट स्कूलों से चंदा ले लिया होता तो हम फी कम नहीं करा पाते। आम आदमी पार्टी का दावा। मुख्यमंत्री आतिशी की अपील के 4 घंटे में मिला 10,32,000 रुपए का चंदा। पटना में बीबीएसई अभ्यर्थियों का धरना जारी। परीक्षा रद्द करने की कर रहे मांग।
बीपीएससी अभ्यर्थियों के समर्थन में पप्पू यादव ने बोला बिहार बंद, समर्थकों ने पटना में किया बवाल। पप्पू यादव के समर्थकों ने टायर में आग लगाकर सड़क जाम की, आने जाने वाले लोग परेशान हुए। बंद के समर्थन में सड़क पर गुलाब लेकर पहुंचे पप्पू यादव, भीम आर्मी और एआईएमआईएम ने भी पटना बंद का समर्थन किया। प्रशांत किशोर के बाद बीपीएससी के खान सर और गुरु रहमान को भी भेजा लीगल नोटिस, आयोग को बदनाम करने का आरोप लगाया। दिल्ली एनसीआर में बारिश के बाद कोहरे का अटैक, दिन भर छाए बादल। दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों में घने कोहरे के कारण विजिबिलिटी बहुत कम, 25 ट्रेनें देर से चली। दिल्ली एनसीआर में बारिश और कोहरे के चलते ठंड का असर बढ़ा, अलाव के सहारे ठंड से बचाव कर रहे हैं लोग। इंदिरा गांधी एयरपोर्ट पर भी छाया कोहरा, विजिबिलिटी कम होने के चलते कई फ्लाइट्स ने देरी से उड़ान भरी। कोहरे और कड़ाके की ठंड के बीच 4 जवानों को जोश आए, कर्तव्य पथ पर गणतंत्र दिवस परेड का अभ्यास करते हुए नजर आए जवान। चंडीगढ़ में बदल गया मौसम का मिजाज, बारिश ने बढ़ाई ठंड, कोहरे से मिली राहत। मुंबई के कई इलाकों में दिखी कोहरे की चादर, मरीन ड्राइव इलाके में कोहरे की वजह से धुंधली नजर आई इमारतें। हैदराबाद में भी दिखी कोहरे की चादर, हुसैन सागर झील के पास के इलाकों में दिखा कोहरा, धुंधली दिखी इमारतें। पिंक सिटी जयपुर में ठंड के साथ दिखा घना कोहरा, कोहरे की चादर में लिपटा दिखा शहर, कम विजिबिलिटी में यातायात की रफ्तार पर लगाई लगा। बारिश के अलर्ट के बीच राजस्थान के जोधपुर में दिखा घना कोहरा, कोहरे की वजह से सड़क और रेल यातायात प्रभावित, ठंड से बचने के लिए अलाव का सहारा ले रहे हैं लोग। पश्चिमी हिमालयी राज्यों में चोटियों पर बर्फबारी का दौर, मौसम विभाग ने हिमपात की जताई आशंका। श्रीनगर में डल झील के किनारों बर्फीली हवाओं का दौर लगातार जारी, तापमान -3 डिग्री रिकॉर्ड। उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों में साल की पहली बर्फबारी के साथ मैदानी क्षेत्रों में बारिश, तापमान में दर्ज की गई भारी गिरावट। उत्तराखंड के नैनीताल में नए साल में हुई पहली बर्फबारी, पिथौरागढ़, चमोली और बागेश्वर में बर्फबारी के बाद गिरा तापमान। चमोली में ऊंचाई वाली जगहों पर फिर बर्फबारी, स्की रिजॉर्ट औली में बिछी बर्फ की सफेद चादर। दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में बारिश के बीच सजी सुरों की महफिल, इंडी म्यूजिक का कंसर्ट में कलाकारों ने छोड़े तराने। इंडी म्यूजिक का कॉन्सर्ट में लाइव बैंड्स की प्रस्तुति ने जीता संगीत प्रेमियों का दिल, फैंस पर देखी दीवानगी। इंडी म्यूजिक कॉन्सर्ट में नालायक बैंड के साहिल सैमुअल ने किया परफॉर्म। अनूप जैन ने भी दिल्ली में लगाया इंडी म्यूजिक का तड़का, बताई अपने चर्चित गाने के पीछे की कहानी। इंडी म्यूजिक कॉन्सर्ट में अनुभव बजाज भी हुई शामिल, ओशो जैन ने संगीत प्रेमियों के साथ साथ मारा। मुंबई में बीसीआई की स्पेशल मीटिंग, बैठक में शामिल हुए आईसीसी चेयरपर्सन जय शाह, कई अहम मुद्दों पर बैठक में चर्चा। मदुरई में रजनीकांत के फैन ने अनोखे ढंग से मनाया पोंगल, रजनीकांत के मंदिर में की सुपरस्टार की पूजा। पटना में गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान ने बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद से उनके निवास पर भेंट की, दोनों के बीच कई मुद्दों पर चर्चा हुई। कटिहार में पप्पू यादव के समर्थकों ने बाइक सवार युवक को पीटा, लोगों ने बीच बचाव करके युवक को बचाया। छतरपुर में ठगों ने दुकानदारों की दुकानों के बाहर लगे क्यूआर कोड स्कैनर को बदल दिया, पेमेंट ठगों के खातों में हुई ट्रांसफर, घटना सीसीटीवी में कैद। नागपुर में खासदार खेल महोत्सव का शुभारंभ हुआ, बड़ी संख्या में युवक युवतियां शामिल हुए। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और मंडी से बीजेपी सांसद कंगना रनौत भी शामिल हुए। इस दिन चलने वाले खासदार खेल महोत्सव में हजारों खिलाड़ी होंगे शामिल। महोत्सव के पहले दिन मैराथन समेत महिलाओं, बच्चे, बच्चियों की दौड़। लोगों को सेहत के प्रति जागरूक करने के लिए मुंबई के बोरीवली में मैराथन का आयोजन हुआ, बड़ी संख्या में लोगों ने शिरकत की। ट्रायल सर्विसेज वेटरन्स डे के मौके पर मुंबई के मरीन ड्राइव पर परेड का आयोजन हुआ। कार्यक्रम में तीनों सेनाओं के बड़े बुजुर्ग अफसर शामिल हुए।
मौसम विभाग ने दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में जागरूकता रन का किया आयोजन। मौसम के लिए दौड़ कार्यक्रम में शामिल हुए लोग। अमेरिका में लॉस एंजलिस के जंगलों में लगी आग पर अब तक नहीं पा सका है काबू। 10,000 से ज्यादा घर जलकर खाक। अमेरिका और मेक्सिको की सीमा पर मिला सुरंग। अवैध तरीके से लोगों ने मेक्सिको से भेजा जाता था अमेरिका। जर्मनी में 23 फरवरी को होने वाले आम चुनाव में चांसलर ओलाफ शोल्ज ने जीत का किया दावा। कहा, हम लोगों को आश्चर्यचकित करती है। स्पेन की राजकुमारी लियोनोर ने नौसेना की ट्रेनिंग की शुरुआत की। स्लैक लाइनर जान रूस ने दुबई में जुमेरा एमिरेट्स टावर्स के बीच हाईलाइन वॉक पूरा करके अभूतपूर्व उपलब्धि हासिल की। परिवार संघ गोल्डन टेम्पल पहुंची अनन्या पांडे। फैंस ने शेयर की तस्वीर। दिलजीत ने शेयर की अगली फिल्म की पहली झलक का खून से सना चेहरा और धूल से भरे कपड़ों में नजर आया। अक्षय कुमार ने अपनी फिल्म स्काई फोर्स का गाना किया जारी। 24 जनवरी को रिलीज हो रही है फिल्म। 10 साल बाद कार्तिक आर्यन को मिली इंजीनियरिंग की डिग्री। कॉलेज पहुंचकर इमोशनल हुए। 70 साल के टीकू तलसानिया अस्पताल में हुए भर्ती। ब्रेन स्ट्रोक आने के बाद अस्पताल में भर्ती किए गए।